आज के इस वीडियो में हम आपको मारवाड़ के राव मालदेव राठौड़ और मेड़ता के राव जयमल राठौड़ के बीच हुए मेड़ता के भीषण युद्ध के रोचक इतिहास के बारे में बताएंगे। यह युद्ध 1553 ईस्वी में हुआ। राव मालदेव ने राव जयमल राठौड़ से कहलवाया कि तुम मेड़ता को जागीरदारों में बांट दो। जाहिर सी बात है कि राव जयमल राठौड़ ऐसी बात क्यों स्वीकार करेंगे, तो उन्होंने मना कर दिया। नतीजे तक राव मालदेव ने मेड़ता वालों को पराजित करने के लिए दशहरा पूजन के बाद सेना सहित मेड़ता की तरफ कूच किया। राव मालदेव की सेना का पड़ा गंगालड़ा नामक स्थान पर हुआ। इस समय मेड़ता के राव जयमल राठौड़ की तरफ से अखिराज, बादा, चांदराज, जोधावत आदि कुछ राजपूत गंगालड़ा गए और वहां से राव मालदेव के प्रधान से कहा कि यदि राज्य हमें मेड़ता दे दे तो हम सदा राज्य की सेवा में रहेंगे। राव मालदेव ने यह प्रस्ताव ठुकरा दिया और कहलवाया कि मेड़ता के बदले कोई दूसरी जहांगीर चाहिए तो ले लो। इससे मेड़ता वाले नाराज हो गए। राव जयमल के सरदार मेड़ता चले गए। यहाँ राव मालदेव ने भी बहुत बड़ी भूल कर दी। मेड़ता के राठौड़ अपनी बहादुरी और युद्ध कौशल के लिए विख्यात थे। यदि राव मालदेव अपनी जिद को महत्व न देते तो मेड़ता के राजपूत निश्चित रूप से राव मालदेव के राज्य विस्तार करते। राव जयमल राठौड़ ने बीकानेर के राजा से फौजी सहायता मांगी। बीकानेर नरेश राव कल्याणमल राठौड़ तो उसी दिन से राव मालदेव के विरोधी बन गए थे। जब राव मालदेव ने बीकानेर पर आक्रमण किया था, राव कल्याणमल ने एक फौजी सेना राव जयमल की सहायता के लिए मेड़ता भेजी। एक दिन गंगालड़ा के तालाब पर राव मालदेव की सेना के घोड़े पानी पी रहे थे। तब राव जयमल के सैनिकों ने उन घोड़ों को पकड़ लिया और मेड़ता ले आए। इस घटना के बाद राव मालदेव की सेना टुकड़ियों और राव जयमल के सेना के बीच दुधासन के द्वार पर मेड़ता शहर में और फिर कुंडल नामक स्थान पर लड़ाइयां हुई। राव जयमल के आगे युद्ध भूमि में कोई ठहर नहीं पा रहा था। राव मालदेव की सेना में भी एक से बढ़कर एक वीर थे, लेकिन राव जयमल के आगे सब फीके पड़ते जा रहे थे। राव जयमल के साथी अखिराज ने राव मालदेव के सरदार राठौड़ पृथ्वीराज जेतावत को मार दिया। इसके बाद राव मालदेव की सेना के पैर उखड़ गए और वे पीछे की तरफ लौटने लगे। राव जयमल के सरदारों ने उनसे कहा कि यह अच्छा समय है, राव मालदेव की सेना का पीछा करना चाहिए, लेकिन राव जयमल ने ऐसा करने से मना कर दिया। फिर भी बीकानेर की सेना ने राव मालदेव की सेना का पीछा करना जारी रखा। बीकानेर के सरदार छब ने राव मालदेव के सरदार बारमलौत को मार दिया। एक कोस आगे बढ़ने पर बीकानेर की सेना ने फिर राव मालदेव की सेना को घेर लिया। इस वक्त राव मालदेव के सरदार राव चांदा जी ने बहादुरी दिखाई। बीकानेर वालों ने लौटकर राव जयमल को राव मालदेव की सेना की भागने की बधाई दी। राव जयमल ने कहा कि राव जी की सेना की भागने की बधाई क्यों देते हो? बधाई देनी है तो मेड़ता को सुरक्षित होने की बधाई दो। इस लड़ाई में राव मालदेव का एक नंगारा मेड़ता वालों के हाथ लगा। राव जयमल ने नंगारा सम्मान का प्रतीक होता है ऐसा कहा, इसे राव मालदेव के पास लौटा दिया जाए। मोहनत नैन्सी में लिखा है कि भावी जाति के झोला नामक एक व्यक्ति को यह नंगारा देकर राव मालदेव के पास जाने के लिए कहा गया। इस वक्त राव मालदेव मार्ग में ही थे। उस व्यक्ति की बड़ी इच्छा हुई कि एक बार यह नंगारा बजा लिया जावे। तो जब उसने नंगारा बजाया तो राव मालदेव को लगा कि मेड़ता की सेना आ रही है। राव मालदेव ने अपने सरदार चांदा जी को कहा कि जोधपुर पहुंचने की जल्दी करो। यह घटना निश्चित रूप से राव जयमल के शौर्य का प्रतीक थी। राव मालदेव की सेना टुकड़ी अभी भी वहीं कुछ दूरी पर पड़ाव डाले हुए थी। इसी समय मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह जी बारात लेकर बीकानेर विवाह करने जा रहे थे। मेड़ता में पड़ाव डाला। महाराणा उदय सिंह ने देखा कि मारवाड़ के राजपूत आपस में ही लड़ रहे हैं, तो उन्होंने लड़ाई रुकवाकर सभी को अपने खेमे में बुलाया। महाराणा उदय सिंह ने कुंवर चंद्रसेन और देवीदास जेतावत को समझा बुझाकर जोधपुर भेज दिया। महाराणा उदय सिंह ने विचार किया कि कहीं मेरे जाने के बाद फिर से लड़ाई न होने लगे, इसलिए वे राव जयमल को बारात में शामिल कर बीकानेर ले गए। यदि इस वीडियो ने आपको प्रेरित किया हो तो इस वीडियो को जन जन तक पहुंचाएं और हमारे चैनल नवीक मंडल मेवाड़ को सब्सक्राइब और फेसबुक पर फॉलो करें। धन्यवाद।